महासती जी, क्षमाश्री जी, लोनीकंद, माता जी महाराज साहब की श्रद्धाएं प्रेमी माता जी महाराज, जिनकी 6 बेटियों ने दीक्षा ली। कितनी बेटियों ने? हाँ, उनका सपना था कि मेरी सब बेटियों ने दीक्षा लेनी चाहिए। हाँ, उनका सपना था। और सभी बेटियों ने, 6 बेटियों ने दीक्षा ली। 7वीं बेटी ने संथारा लेकर के आयुष्य पूरा किया, रतनबाई कोठारी। एक भी उनकी बेटी संसारी के रूप में आयुष्य पूरा नहीं किया। क्षमा जी महाराज साहब का स्वास्थ्य पिछले कई दिनों से अप डाउन चल रहा था। आज सुबह उनको संथारा दिया गया और उनका संथारा शांतिपूर्वक, समाधिपूर्वक पूर्ण हुआ है। जिनकी बेटी ने भी दीक्षा ली, जिनकी 2 बेटियों ने दीक्षा ली, जिनकी एक पोती ने दीक्षा ली। प्रेरणा जी उनकी पोती है, मंगल प्रभा जी और जयस्मिता जी उनकी बेटी है। और मेरे लिए तो सबसे दिल छूने वाले जो याद थे उनको लेकर गए। जिस समय 79 का चतुर्मासी का नवाज चल रहा था गुरुदेव का, पहली बार ही गुरुदेव उस प्रांत में पधारे थे। उधर का आहार पानी, खटास गुरुदेव को सूट नहीं हो रहा था। डिसेंट्री लग रही थी, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। और ऐसे समय में जो बाद में आचार्य बने देवेंद्र महाराज साहब, वो भी साथ सेवा में थे। उन्होंने धीमे से मेरे कान में कहा कि ऐसे समय में कोई तुम्हारा भक्त परिवार होना चाहिए जो गुरुदेव के आहार पाने का ध्यान रख सके। उसके पहले कभी सोचा नहीं था ऐसा। किसको बोले कि ये राजस्थान की परंपरा है। राजस्थान में उनके श्रावक, उनके आचार्यों की, संतों की सेवा में डब्बा टिफिन लेकर के रहते हैं। उस समय बेन महाराज धुलिया में थे, धुलिया के आसपास थे। मैंने उनको समाचार दिए कि गुरुदेव की सेवा करने के लिए कोई चाहिए। और उस समय क्षमा जी महाराज साहब गृहस्थ अवस्था में थे, मदन भाई उनका नाम था। और उनकी बेटी की तबीयत अस्वस्थ थी, जयस्मिता जी की। सलाइन चल रही थी, कोविल हो गया था, जॉइंटिस था। जैसे समाचार गए, बेन महाराज ने उनको कहा कि तू सेवा में जा, बेटी बीमार, तू सेवा में जा गुरुदेव। और उस समय वो सेवा में आए थे। जो आज प्रेरणा जी है, उस समय वो मनीषा थी, छोटी सी, उनको साथ में लेकर सिकंदराबाद पहुंचे थे। और उन्होंने गुरुदेव के आहार की वो सेवा करी। और ये तो सभी का अनुभव है। जिसने 2 हाथों से गुरुदेव की सेवा करी, उसको गुरुदेव हजारों हाथों से संभालते हैं। इधर उनकी गुरुदेव की सेवा शुरू हो गई, उधर बेटी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। आज बहुत सी यादें हैं। आज उनका संयमी जीवन समाधि पूर्वक पूर्ण हुआ। अगला कार्यक्रम उनका चलता रहेगा, लेकिन आओ हम सभी उनकी संयमी यात्रा की, समाधि पूर्ण जीवन को पूर्ण करने के इस पल की अनुमोदना करें, अभिनंदन करें और उनका
संथारा पूर्ण हुआ, इस भावना को जगाते हुए 2 लोगों का कौशक करे। तसोत्तरी कन्नम पाए चित्त कन्नम सोहे कन्नम सल्ले कन्नम पावन कमानम निगन ठाए उत्तम अरहन ठाए ठामी कौसगम अन्नथ उससेनम निससेनम खासेनम छेनम जम्भायनम उड्डयनम वायनसगेनम भमलिये पितुमचाये सुहु मेहिम अंग संचालेहिम सुहु मेहिम खिल संचालेहिम सुहु मेहिम दिठि संचालेहिम एवं मायेहिम आगारेहिम अभगो अविराई हो हुज्जमे कौसगो जावरिहम तानम भगवंतानम नमो करेणम न परे में ताव कायम ठाणेनम मोनेनम जानेनम अप्पानम ओसरा। उनकी संयम यात्रा की बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत सेवा हुई उनकी, तन की भी हुई, मन की भी हुई, चेतना की भी हुई। उनकी सेवा करने वालों का बहुत बहुत अभिनंदन। उनकी आत्मा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक पथ पर भवभावांतर में निरंतर आगे बढ़ते हुए जिस उद्देश्य को लेकर के संयम स्वीकार किया, जल्दी से जल्दी उनका उद्देश्य वो पूर्ण हो, सिद्ध स्वरूप बने, कल्याण स्वरूप बने, मंगल स्वरूप बने। यही उनके प्रति आध्यात्मिक मंगल भावना के साथ ओम शांति।